सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पहले बिजली का झटका, फिर गैस बॉम्ब और उसके बाद अब आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। चौधरी साहब, लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में भी 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ये हुकूमत आखिर क्या कर रही है? क्या गरीब से जिंदा रहने का हक भी छीन लेगी? नहीं, वो तो छीन चुकी है। देखिए, इनका अलमिया ये है कि ये जिसमें हाथ डालते हैं वो क्राइसिस को और गहरा कर देते हैं। ये हल करने गए थे क्राइसिस, आपको याद होगा, चीनी का, तो इन्होंने 20 रुपए की चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, उससे शुरू किया था, फिर वो 35 रुपए ज्यादा हो गई। फिर आटे की कीमत, फिर आटे का वो हो गया ज्यादा। फिर पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का मसला हल करने गए थे, उसमें 25 रुपए इजाफा हो गया। फिर गैस का मसला हल करने गए थे, गैस की कीमतें डबल होगी। दवाइयों का मसला हल करने गए थे, दवाइयों की कीमतें 200 से 500% इजाफा हो गया। अब आटे की हालत ये है कि लाहौर में 68 रुपए किलो हो गया है। ये कीमतों की गलती है या हुकूमत की गलती है? कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं या हुकूमत कुछ करती है? नहीं, हुकूमत के अंदर बैठे लोग जो हैं वो बाकायदा इसके हिस्सेदार हैं सारे। आप आटे का देख लें, आप चीनी में देख लें, 53% लोग हैं जो शुगर के अंदर बैठे हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, जिसमें तरीन का 22% है, जिसमें रहीम यार खान ग्रुप जो खुसरो बख्तियार का उसका 12% है, जिसमें हमायूं खान है, जिसमें दरिश साहब हैं, जिसमें तांतलियां वाला है। ये सारे के सारे इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठे हैं। फिर इसी तरह से आटे का, अगर अलीम खान को आप पंजाब का खुराक का मिनिस्टर बनाएंगे तो उसके बाद आटे का क्या होगा? फिर यही इसी किस्म के सारे हैं। अभी तो फिर नए स्कैंडल्स, ये इसका स्कैंडल आ गया है 118 अरब रुपए का, ये जो वो जाली डिग्री वाला और 200 अरब डॉलर वाला वजीर है, उसका आ गया है। अब एक के बाद जिसको हाथ लगाओ वहां से पता चलता है यहाँ से एक और तमाशा निकल रहा है। तो ये जानबूझकर कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में सुना KESC की जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला क्या हुआ है कि ठीक है, आप बतदरीज बढ़ाएं बिजली की कीमतें, एकदम ना बढ़ाएं। क्या मतलब आपका पहले थोड़ी कम है जो अब आप और बढ़ाने जा रहे हैं बिजली की कीमतें कराची के अंदर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त किया। एक बहुत ही दिल ख़राब करने वाली ख़बर है मेरे पास, आपने भी सुनी होगी। खैरपुर से उस्ताद जो कि ट्यूशन सेंटर में बच्चे आते थे उनको ज़्यादती का निशाना बनाता था, इसके अलावा उनको तरबियत देता था इस तरह के कामों की, हम जिन्स परस्ती की और इस सब की। लगाई साहब, अगर उस्ताद ही इस तरह का काम करेंगे तो इंसान भरोसा किस पे करेगा? बहुत ही शर्मनाक। मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 2 रातों से मैं सो नहीं सका हूँ। ये जो अलमिया है ये हमारी सोसाइटी का कि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक उस्ताद, एक बच्चों को पढ़ाने वाला किस कदर हीनियस। मैं अभी भी जराइम की बात कर रहा था। बिल्कुल और हमारी सोसाइटी में जराइम जो होते हैं वो डेस्परेटी की वजह से आते हैं। वो इस बात से आते हैं कि सोसाइटी साफ़ी हो रही थी, सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं मिलता है, सोसाइटी के अंदर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा नहीं मिलती है और मजलूम को चुप रहने के लिए कहा जाता है। और अब भी यही सूरत हाल है कि वो चूँकि एक ऐसी बिरादरी का है जिसके बारे में उसका ख्याल है कि मुझे बचा लिया जाएगा, और पुलिस का दावा है कि जी हमने उसको पकड़ा है, जबकि उसने जाकर ख़ुद सबमिट किया अपने आप को वहाँ जाकर इसलिए कि उसके बड़ों ने कहा जाओ तुम्हें हम बचा लेंगे। अब भी ये सूरत हाल है कि कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। जितने हमने सबूत देखे, जितना हमने वो सब कुछ देखा है, मुझे खदशा है, मैं बदगुमान नहीं हूँ, मुझे खदशा है कि सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। ये फिर एक बार फिर उसको इस जुर्म को जारी रखने का मौका दिया जाएगा, इसलिए कि इस तरह के मौके माजी में बहुत बड़े जराइम पेशा अफराद को मिलते रहे हैं। क्या हो रहा है, यानी आप क्या कर पाए? उन 300 आदमियों का जो बल्दिया फैक्ट्री में मर गए थे उनका आपने क्या कर लिया? जिन लोगों को उज़ैर ने मारा था उन लोगों का आपने क्या कर लिया? आपने और लोगों का, जितने यहाँ कराची में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे बेचारे, उनका आपने उनके घर वालों के लिए क्या कर लिया या उनको क्या सज़ा दे दी? कुछ नहीं करते हैं। देखें, इस स्टेट के इंस्ट्रूमेंट से, स्टेट के इदारों से बेपनाह शिकायत हैं, उनसे भी शिकायत हैं, लेकिन जो इंसाफ देते हैं उनसे भी शिकायत हैं। वो अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए आपको क्लू मिलता है तो आप उसको उठाकर रिहा कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत का अंबार भी होता है तो उसमें भी आप क्लू तलाश करते हैं कि हम इसको किस तरह से बचाएं, तो फिर जराइम होते रहेंगे।
लेकिन लगाई साहब, हमारी सोसाइटी में जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और रेप केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इस सबका जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बदतरीन मुआशी नाहमवारी जो है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी नाहमवारी, समाजी नाहमवारी, इंसाफ की नाहमवारी, आपका दोहरा मुनाफिकाना निज़ाम जो है इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। इसलिए कि सारी की सारी सोसाइटी के अंदर वो जो जितने भी ख़राब एलिमेंट्स थे उन्होंने एक जगह बना ली है और उनको अपना एक ठोस मकाम दे दिया गया है। आप जमे रहें, पीसते रहें, आप लोगों को करते रहेंगे जो कुछ आपने किया है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। क्या किया था जिन लोगों ने, 16 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ, मुख्तारा के साथ किया था, बाइज्जत बरी होकर घरों में बैठे हुए हैं। क्या कर लेंगे यार आप, किसी का क्या इंसाफ मिलता है यहाँ? लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि हम जिसके पास भेज रहे हैं ये इंसान है या दरिंदा है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या भेड़िया बैठा हुआ है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या शैतान बैठा हुआ है, इसको पता होता है। आप बच्चे हैं, आप दफातर में आते हैं, आपको पता होता है हमारा इंसानों से वास्ता पड़ेगा, तो हम काम करते हैं, हमारा एक एनवायरनमेंट होता है। क्या इस तरह का एनवायरनमेंट उन जगहों पर नहीं हो सकता है? क्या वो बच्चे जो है उनका ट्रस्ट ब्रीच करते हैं आप माँ बाप का, जो आपके पास अपने बच्चे भेज देते हैं? और ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, किसी अखलाकियात में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन लोग रियायत ले जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पहले बिजली का झटका, फिर गैस बॉम्ब और उसके बाद अब आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। चौधरी साहब, लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में भी 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ये हुकूमत आखिर क्या कर रही है? क्या गरीब से जिंदा रहने का हक भी छीन लेगी? नहीं, वो तो छीन चुकी है। देखें, इनका अलमिया ये है कि ये जिसमें हाथ डालते हैं वो क्राइसिस को और गहरा कर देते हैं। ये हल करने गए थे क्राइसिस, आपको याद होगा, चीनी का, तो इन्होंने 20 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, उससे शुरू किया था, फिर वो 35 रुपए ज़्यादा हो गई, फिर आटे की कीमत, फिर आटे का वो हो गया ज़्यादा, फिर पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का मसला हल करने गए थे, उसमें 25 रुपए इजाफा हो गया, फिर गैस का मसला हल करने गए थे, गैस की कीमतें डबल हो गई, दवाइयों का मसला हल करने गए थे, दवाइयों की कीमतें 200 से 500% इजाफा हो गया। अब आटे की हालत ये है कि लाहौर में 68 रुपए किलो हो गया है। ये कीमतों की गलती है या हुकूमत की गलती है? कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं या हुकूमत कुछ करती है? नहीं, हुकूमत के अंदर बैठे लोग जो हैं वो बाकायदा इसके हिस्सेदार हैं सारे। आप आटे का देख लें, आप चीनी में देख लें, 53% लोग हैं जो शुगर के अंदर बैठे हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, जिसमें तरीन का 22% है, जिसमें रहीम यार खान ग्रुप जो खुसरो बख्तियार का उसका 12% है, जिसमें हमायूं खान है, जिसमें दरिशक साहब हैं, जिसमें तांतलियां वाला है। ये सारे के सारे इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठे हैं। फिर इसी तरह से आटे का, अगर अलीम खान को आप पंजाब का खुराक का मिनिस्टर बनाएंगे तो उसके बाद आटे का क्या होगा? फिर यही इसी किस्म के सारे हैं। अभी तो फिर नए स्कैंडल्स, ये इसका स्कैंडल आ गया है 118 अरब रुपए का, ये जो वो जाली डिग्री वाला और 200 अरब डॉलर वाला वजीर है, उसका आ गया है। अब एक के बाद जिसको हाथ लगाओ वहां से पता चलता है यहाँ से एक और तमाशा निकल रहा है। तो ये जानबूझकर कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में सुना KESC की जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला क्या हुआ है कि ठीक है आप बतदरीज बढ़ाएं, बिजली की कीमतें एकदम न बढ़ाएं। हाँ, मतलब आपका पहले थोड़ी कम है जो अब आप और बढ़ाने जा रहे हैं बिजली की कीमतें कराची के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त किया। एक बहुत ही दिल ख़राब करने वाली ख़बर है मेरे पास, आपने भी सुनी होगी। खैरपुर से उस्ताद जो कि ट्यूशन सेंटर में बच्चे आते थे उनको ज़्यादती का निशाना बनाता था, इसके अलावा उनको तरबियत देता था इस तरह के कामों की, हम जिन्स परस्ती की और इस सब की। लगाई साहब, अगर उस्ताद ही इस तरह का काम करेंगे तो इंसान भरोसा किस पे करेगा? बहुत ही शर्मनाक। मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 2 रातों से मैं सो नहीं सका हूँ। ये जो अलमिया है ये हमारी सोसाइटी का कि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक उस्ताद, एक बच्चों को पढ़ाने वाला किस कदर हीनियस, मैं अभी भी जराइम की बात कर रहा था। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में जराइम जो होते हैं वो डेस्परेटी की वजह से आते हैं। वो इस बात से आते हैं कि सोसाइटी साफ़ी हो रही थी, सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं मिलता है, सोसाइटी के अंदर जालिम को उसके जुल्म की सज़ा नहीं मिलती है और मजलूम को चुप रहने के लिए कहा जाता है। और अब भी यही सूरत हाल है।
कि वो चूँकि एक ऐसी बिरादरी का है जिसके बारे में उसका ख्याल है कि मुझे बचा लिया जाएगा, और पुलिस का दावा है कि जी हमने उसको पकड़ा है, जबकि उसने जाकर ख़ुद सबमिट किया अपने आप को वहाँ जाकर इसलिए कि उसके बड़ों ने कहा जाओ तुम्हें हम बचा लेंगे। अब भी ये सूरत हाल है कि कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। जितने हमने सबूत देखे, जितना हमने वो सब कुछ देखा है, मुझे खदशा है, मैं बदगुमान नहीं हूँ, मुझे खदशा है कि सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। ये फिर एक बार फिर उसको इस जुर्म को जारी रखने का मौका दिया जाएगा, इसलिए कि इस तरह के मौके माजी में बहुत बड़े जराइम पेशा अफराद को मिलते रहे हैं। क्या हो रहा है, यानी आप क्या कर पाए? उन 300 आदमियों का जो बल्दिया फैक्ट्री में मर गए थे, उनका आपने क्या कर लिया? जिन लोगों को उज़ैर ने मारा था उन लोगों का आपने क्या कर लिया? आपने और लोगों का, जितने यहाँ कराची में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे बेचारे, उनका आपने उनके घर वालों के लिए क्या कर लिया या उनको क्या सज़ा दे दी? कुछ नहीं करते हैं। देखें, इस स्टेट से, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट से, स्टेट के इदारों से बेपनाह शिकायत हैं, उनसे भी शिकायत हैं, लेकिन जो इंसाफ देते हैं उनसे भी शिकायत हैं। वो अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए आपको क्लू मिलता है तो आप उसको उठाकर रिहा कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत का अंबार भी होता है तो उसमें भी आप क्लू तलाश करते हैं कि हम इसको किस तरह से बचाएं, तो फिर जराइम होते रहेंगे। लेकिन लगाई साहब, हमारी सोसाइटी में जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और रेप केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इस सबका जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बदतरीन मुआशी ना हमवारी जो है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी ना हमवारी, समाजी ना हमवारी, इंसाफ की ना हमवारी, आपका दोहरा मुनाफिकाना निज़ाम जो है, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। इसलिए कि सारी की सारी सोसाइटी के अंदर वो जो जितने भी ख़राब एलिमेंट्स थे उन्होंने एक जगह बना ली है और उनको अपना एक ठोस मकाम दे दिया गया है। आप जमे रहें, पीसते रहें, आप लोगों को करते रहेंगे जो कुछ आपने किया है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। क्या किया था जिन लोगों ने, 16 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ, मुख्तारा के साथ किया था, बाइज्जत बरी होकर घरों में बैठे हुए हैं। क्या कर लेंगे यार आप किसी का? क्या इंसाफ मिलता है यहाँ? लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि हम जिसके पास भेज रहे हैं ये इंसान है या दरिंदा है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या भेड़िया बैठा हुआ है, इसके अंदर इंसान बैठा हुआ है या शैतान बैठा हुआ है, इसको पता होता है। आप बच्चे हैं, आप दफातर में आते हैं, आपको पता होता है हमारा इंसानों से वास्ता पड़ेगा, तो हम काम करते हैं, हमारा एक एनवायरनमेंट होता है। क्या इस तरह का एनवायरनमेंट उन जगहों पर नहीं हो सकता है? क्या वो बच्चे जो है उनका ट्रस्ट ब्रीच करते हैं आप माँ बाप का, जो आपके पास अपने बच्चे भेज देते हैं? और ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, किसी अखलाकियात में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन लोग रियायत ले जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।